क्या यरूशलेम का तीसरा मंदिर बनने वाला है? क्या वो समय आ गया है? क्या वो तीसरा मंदिर बनेगा भी या नहीं? इन सब बातों को जानेंगे आज के इस सेशन में। तो प्रियो, जब कभी यरूशलेम शहर के अंदर मंदिर बनने की बात आती है तो अक्सर बाइबल के कुछ वचनों को सामने रखा जाता है, जैसे कि 2 थिस्सलुनीकियों का 2nd चैप्टर, रेवलेशन 11 और डैनियल चैप्टर 9। तो आज हम इन सब वचनों का डीप एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इन वचनों का असली मतलब क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 2 थिस्सलुनीकियों से। इसमें लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। तो यहाँ पर पौलुस किस मंदिर के बारे में बात कर रहा है? वैसे अक्सर लोग इसे तीसरा मंदिर मानते हैं और कहते हैं कि एंटी क्राइस्ट अंत के दिनों में इसी मंदिर में आके बैठे। पर जब इस मंदिर शब्द को हम ग्रीक में लिखा हुआ पढ़ते हैं तो सच्चाई कुछ और ही होती है। ग्रीक में इस मंदिर के लिए नाओस शब्द का यूज हुआ है और ये कलीसिया को दर्शाता है। जैसा कि पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? इसके अलावा यीशु ने भी अपनी बॉडी को मंदिर बोला और कहा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो इन सारी जगहों पर अगर आप देखोगे ग्रीक में नाओस शब्द का ही यूज हुआ है, जबकि पत्थर से बने हुए मंदिर के लिए हमेशा हीरोन शब्द का यूज होता है। और फिर वचन पाप के पुरुष के बारे में बात करता है और ये पाप का पुरुष कोई और नहीं बल्कि रोम के पॉप्स थे, जो खुद को किसी भी चर्च के ऊपर दिखाते हैं, मानो जैसा कि वो खुद परमेश्वर के मंदिर में बैठे हो। और जैसा कि वचन कहता है, वो पूज्य कहलाता है और अपने आप को बड़ा ठहराता है और खुद को परमेश्वर प्रकट करता है। और ऐसा कई बार हुआ है जब समय समय पर रोम के पॉप्स ने खुद को पाप क्षमा करने वाला और परमेश्वर होने का दावा किया है। जैसा कि इतिहास में एक पॉप हुआ जिसका नाम था पॉप पायस 5। उसने परमेश्वर की निंदा करते हुए कहा कि पॉप और ईश्वर एक ही है। इसके अलावा पॉप जॉन पॉल 2 ने कहा था कि पापों की क्षमा के लिए ईश्वर के पास मत जाओ बल्कि मेरे पास आओ। अब इस पिक्चर को जरा ध्यान से देखो। इसमें पॉप फ्रांसिस 2 एंजल की मूर्ति के बीच में कुछ इस तरह से बैठा हुआ है जैसे कि मानो वो खुद को ईश्वर दिखा रहा हो। अब बात करेंगे रेवलेशन 11 पर। लिखा है, और मुझे लगी के समान एक रॉड दिया गया, यानी सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। तो ये वचन भी किसी तीसरे मंदिर के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए ग्रीक में नाओस लिखा गया है, जिसका मतलब है कि ये मंदिर कलीसिया है। और जो रॉड यूहन्ना के हाथ में दी जाती है उसके लिए ग्रीक में कैनन शब्द का यूज हुआ है, जिसका मायने होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी पवित्र नियमों का एक सेट जो कि बाइबल है। अब फाइनली रेवलेशन 11 को समझना आसान है, क्योंकि 15वीं सदी का वो समय था जब रेवलेशन 11 पूरा हो रहा था, जब मार्टिन लूथर ने कैनन को अपने हाथ में लिया और उससे पढ़ना शुरू किया और रोमन कैथोलिक की चर्च और उसकी शिक्षाओं को बाइबल से नापने लगा। और नापने के बाद उसने देखा कि रोमन कैथोलिक चर्च वही वेश्या है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य बात करती है, जिसके हाथ में कटोरा है, जो बहुत से पानी पर बैठी है और जिसने अपने व्यभिचार से पृथ्वी के राजाओं को मतवाला किया है। रोमन कैथोलिक जो कि सच्चा चर्च होने का दिखावा तो करती है पर है नहीं, पर इसने पवित्र लोगों का खून पिया है। इसने 538 एडी से लेकर 1798 एडी तक के अपने राज में न केवल निर्दोष और सच्चे विश्वासियों को सताया बल्कि करीब 50 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। तो अब मूव करते हैं अपने 3rd पॉइंट पर, यानी डैनियल चैप्टर 9। लिखा है, सो ये जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर वसाने की आज्ञा से निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 70 सप्ताह बीतेंगे और फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई के समेत वो नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करे। तो ये वचन डैनियल के 70 वीक्स के बारे में बात करता है। बहुत से ऑनलाइन प्रचारक हैं जो मानते हैं कि 70 वीक्स का
लास्ट वीक अभी बाकी है, जो कि अंत के दिनों में पूरा होगा और एंटी क्राइस्ट आएगा और इजराइल के साथ 7 साल की शांति की वाचा स्थापित करेगा और 3.5 साल के बीतने के बाद वो यहूदियों के उन होम बलि और अन्न बलि को रोक देगा जो तीसरे मंदिर में किए जाएंगे और फिर महाकलेश शुरू हो जाएगा। पर बाइबल ऐसा नहीं कहती। डैनियल की यह भविष्यवाणी आने वाले मसीहा के बारे में थी, ना कि किसी एंटी क्राइस्ट के बारे में। तो फैक्ट ये है कि दानियल का 70 वीक्स ऑलरेडी पूरा हो चुका है और इसका अंतिम दिनों से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि जब मसीह ने 27 एडी में पानी का बपतिस्मा लिया तो उस समय 69 सप्ताह पूरे हो गए और फिर शुरुआत होती है 70 सप्ताह की, जिसमें उसके आधे सप्ताह यानी 3.5 साल मसीह की सेवकाई हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद आता है अंतिम आधा सप्ताह, जो कि 31 एडी से उसके चेलों की सेवकाई के साथ शुरू होता है। 34 एडी में स्तुपनुस की मरने पर समाप्त हो जाता है। कुछ लोग यहेजकेल की पुस्तक से तीसरे मंदिर के लिए जस्टिफिकेशन देते हैं, पर उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल के साथ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। कैच यू लेटर।